बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अस्सलाम वालेकुम बच्चों, हम लोग जो टॉपिक आज चैप्टर नंबर 11 का डिस्कस करने जा रहे हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज़ के लिहाज से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से गौर से समझ लेना है। कहते हैं जी रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस, इन दोनों प्रोसेसेस में क्या फ़र्क है। डेफिनेशन लिखी है सादा जुबान में, मैंने कहता है द प्रोसेस विच कैन बी रीट्रेस्ड इन एग्जैक्टली रिवर्स ऑर्डर विदाउट प्रोड्यूसिंग एनी चेंज इन द सराउंडिंग्स। अच्छा, इसकी डेफिनेशन समझने से पहले देखिए, आपको नाम से पता चल रहा है रिवर्सिबल मतलब जो चीज़ इनिशियल से फाइनल पर गई, उसके बाद फाइनल से दोबारा आप लोग उसको कहाँ पर लेके आ गए, इनिशियल पर लेके आ गए, ये चीज़ आप लोग समझते हैं रिवर्सिबल है। इरिवर्सिबल क्या है जी, जो चीज़ इनिशियल से शुरू हुई दोबारा इनिशियल पे वापस नहीं आई, मतलब वो किसी रास्ते में किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर जो है वो ए से बी तक गई, वापस बी से ए पर नहीं आई, वो इरिवर्सिबल में कंसीडर होती है। थर्मोडायनेमिक्स में रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल का क्या कॉन्सेप्ट है, कहते हैं वो प्रोसेस जो कि रीट्रेस नहीं किया जा सकता एग्जैक्टली रिवर्स ऑर्डर में, बल्कि किया जा सकता है एग्जैक्टली रिवर्स ऑर्डर में विदाउट प्रोड्यूसिंग एनी चेंज इन द सराउंडिंग्स। सराउंडिंग में किसी किस्म का चेंज प्रोड्यूस किए बगैर सिस्टम अपने अगर एग्जैक्टली रिवर्स ऑर्डर में वापस चला जाए, ऐसे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस बोलते हैं। इसकी एक खूबसूरत सी एग्जांपल हमारी किताब के अंदर लिखी हुई है बच्चों। एक है लिक्विफेक्शन, ठीक है, एंड इवेपोरेशन। कहते हैं जी लिक्विफेक्शन एंड इवेपोरेशन परफॉर्म स्लोली आर प्रैक्टिकली रिवर्सिबल। ठीक है, कहते हैं जी लिक्विफेक्शन और इवेपोरेशन जो होती है, अगर ये स्लोली परफॉर्म की जाए तो ये किसी हद तक क्या होती है, प्रैक्टिकली ये रिवर्सिबल होती हैं। आपको पता है लिक्विफेक्शन और इवेपोरेशन ये दोनों चीजें आप लोग अपनी केमिस्ट्री में ऑलरेडी पढ़ चुके हुए हैं। जबकि द प्रोसेस विच कैन नॉट बी रीट्रेस्ड बाय रिवर्सिंग द कंट्रोलिंग फैक्टर्स, बच्चों ऐसा प्रोसेस जो कि रीट्रेस नहीं किया जा सकता कंट्रोलिंग फैक्टर्स को रिवर्स करके, तो हम उसे क्या बोलेंगे, इरिवर्सिबल। फॉर एग्जांपल कंडक्शन, आपको पता है कंडक्शन जो होती है, जब सॉलिड को आप लोग हीट करना शुरू करते हैं तो वो सारे एटम्स अपनी एनर्जी आगे 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 ट्रांसफर करते जाते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब वो एनर्जी आगे आगे बस ट्रांसफर होती जा रही है, वापस वो पीछे को बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं आ रही, यानी ये सिर्फ और सिर्फ वन डायरेक्शन में ही चलता है ये रिएक्शन। दिस रिएक्शन प्रोसीड्स ओनली इन वन डायरेक्शन। ये जो रिएक्शन है ये प्रोसीड होता है, प्रोसीड्स ओनली इन वन डायरेक्शन। ये ले, प्रोसीड्स ओनली इन वन डायरेक्शन, ये सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन में प्रोसीड होता है। जबकि ये रिएक्शन में बी प्रोसीड इन फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन, में बी प्रोसीड इन फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन। ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों डायरेक्शन में ये प्रोसेस क्या हो सकता है, रिवर्स हो सकता है ये। ठीक है, तो मे बी प्रोसेस्ड इन फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन, जबकि ये सिर्फ और सिर्फ प्रोसीड होगा वन डायरेक्शन के अंदर। ठीक हो गया, ये नोट कर लें जल्दी जल्दी, शाबाश, मिनट लगा के। अब लिक्विफेक्शन, अगर आप लोग देखें कि बच्चे फिर भी पूछ रहे हैं सर जी यहाँ पे लिक्विफेक्शन क्या चीज़ होती है, तो बच्चों आपको पता है गैस स्टेट को लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करना। इसमें क्या होता है बच्चों, लिक्विफेक्शन में क्या होता है, जो गैस स्टेट होती है, गैसियस स्टेट, उसको हम लोग किसमें कन्वर्ट करते हैं, लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करते हैं। जबकि इवेपोरेशन में हम लोग क्या काम करते हैं, उसी लिक्विड को क्या बनाते हैं, दोबारा वेपर की फॉर्म में यानी गैस की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो लिक्विड को दोबारा से गैस बनाते हैं। इसका मतलब ये दोनों किसकी एग्जांपल में आते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस की एग्जांपल में आते हैं। इसके अलावा रिवर्सिबल प्रोसेस की एक छोटी सी एग्जांपल मैं आपको और भी दे देता हूं बच्चों। ये देखें, जैसा कि आप लोग कह लें जी, आप लोगों के पास ना एक सिलेंडर के अंदर क्या है, आपने एक गैस फिल की हुई है, ये ऐसे इसके ऊपर पिस्टन है chillmol.com में, यहां पे आप लोगों ने इसके अंदर एक गैस फिल की हुई है। अच्छा, अब देखें आप लोग क्या काम करते हैं, आप लोग इस पिस्टन को, ठीक है जी, ऐसे नीचे को प्रेशर लगाते हैं। एक बात याद रखिएगा बच्चों, ये जो भी जितने भी रिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं ना, ये रिवर्सिबल उस वक्त ही होंगे जब आप लोग इनको स्लोली परफॉर्म करेंगे। इनको आप लोगों ने स्लोली धीरे धीरे स्लोली परफॉर्म करना है।
क्योंकि अगर आप लोग स्लोली परफॉर्म करेंगे तो फिर सराउंडिंग्स में भी ज़्यादा चेंजिंग नहीं आएगी और इसको आप लोग रिवर्स ऑर्डर में भी इजीली वापस लेके जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, आप लोगों ने गैस को स्लोली कंप्रेस किया, ठीक है, अंदर प्रेशर आप लोगों ने स्लोली बढ़ाया, आहिस्ता आहिस्ता प्रेशर बढ़ाया, उसके बाद आप लोग वही आहिस्ता आहिस्ता प्रेशर कम करते जाए, यानी आप लोगों ने कंप्रेशन भी की और उसके बाद स्लोली उसको दोबारा से उसकी रेयरफेक्शन करके, मतलब कंप्रेशन करके उसको एक्सपेंड करके दोबारा एक्सपेंड कंप्रेस किया, फिर स्लोली उसको क्या कर दिया आप लोगों ने, एक्सपेंड कर दिया। तो इसका मतलब है ये दोबारा गैस अपनी इनिशियल स्टेट तक वापस जा सकती है। तो हम लोग कहेंगे कि स्लोली अगर इसको परफॉर्म कर रहे हैं तो ये कौन सा प्रोसेस होगा, रिवर्सिबल प्रोसेस होगा। आप लोग ऐसे कह लेंगे, देखें लेट वी से, मैं कहता हूं जी इसके ऊपर मैंने ना ये डिफरेंट किस्म के ना वेट्स रख दिए हैं, 3 वेट इधर 3 वेट इधर। अच्छा ये इस वक्त ऐसे है, अब मैं काम करता हूं, मैं आहिस्ता आहिस्ता वेट को बढ़ाता हूं, आहिस्ता आहिस्ता वेट और बढ़ाता हूं, ठीक है, फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता ये वेट बढ़ा रहा हूं, कंप्रेशन हो रही है, मैं यही वेट्स दोबारा उठाना शुरू कर दूंगा तो आहिस्ता आहिस्ता उसी गैस की मैंने एक्सपेंशन करवा दी। तो देखें ये जब आप लोग इसको कंप्रेस कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, इसके अंदर जो गैस है उसकी स्टेट चेंज हो रही है, मगर जैसे ही आप लोग दोबारा प्रेशर कम करना शुरू कर देंगे तो वही दोबारा गैस अपनी अगर इनिशियल स्टेट में वापस जा रही है तो ये इसका मतलब ये कौन सा प्रोसेस है, रिवर्सिबल प्रोसेस है और ये स्लोली परफॉर्म होगा और स्लोली परफॉर्म होगा। और याद रखिएगा मजे की बात, इसलिए बोला जाता है ये स्लो प्रोसेस है, ठीक है, और इनफाइनाइट टाइम इसके लिए रिक्वायर होता है, इनफाइनाइट टाइम इज रिक्वायर्ड, इसके लिए इनफाइनाइट टाइम, अगर प्रैक्टिकली इसको मतलब आइडियली देखें तो इनफाइनाइट टाइम रिक्वायर होता है एक रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। और इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि ये रिवर्सिबल प्रोसेस आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में 100% एप्लीकेबल नहीं है, इसीलिए इसको हम लोग यूजुअली एक आइडियल प्रोसेस का नाम भी देते हैं। इसलिए हम लोग बच्चों रिवर्सिबल प्रोसेस को आइडियल प्रोसेस का नाम भी देते हैं, ठीक हो गया। जबकि इसमें आप लोग अगर देखें, इसमें तो एक पर्टिकुलर टाइम, मतलब यहां पे आप लोगों ने स्लो परफॉर्मेंस की है, यहां पे आप लोगों ने क्या काम करना होता है जी, फास्टली सिस्टम को परफॉर्म करवाना होता है। ऐसा प्रोसेस जो फुल स्पीड में होगा, ठीक है, डेफिनेट स्पीड में परफॉर्म किया जाता है, हम लोग उसको क्या बोलते हैं, इरिवर्सिबल प्रोसेस बोलते हैं। ये देखें, अगर मैं आप लोगों को कहता हूं जी यही मेरे पास पिस्टन है, ऐसे इधर रखा हुआ है मैंने, ठीक है, अब मैं क्या काम करता हूं जी, इसके अंदर मैंने गैस फिल की हुई है, मैं भाईजान आराम आराम से नहीं, स्लोली नहीं, मैं बड़े फास्टली इसके ऊपर एकदम प्रेशर हाई अप्लाई कर देता हूं। तो बच्चों में जब इसके ऊपर एकदम हाई प्रेशर अप्लाई करूंगा और तो फिर क्या होगा बच्चों, ये प्रोसेस रीट्रेस नहीं हो सकता अपनी इनिशियल स्टेट में। तो इसका मतलब ये फिर भी थोड़ा सा प्रैक्टिकल में समझ आता है। तो इरिवर्सिबल प्रोसेस इज बेसिकली प्रैक्टिकल प्रोसेस, ठीक है, ये प्रैक्टिकल प्रोसेस है, जबकि ये आइडियल था, ये प्रैक्टिकल प्रोसेस होता है, ठीक है। एक ये बात, दूसरा इसके अंदर ना एक और बड़ी काम की बात यहां पर ये है कि देखें जब आप लोग इसको स्लोली नीचे लेके आ रहे होते हैं ना, तो ओवरऑल सिस्टम में हर पॉइंट पर इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश रहती है, मगर इस दौरान आप लोग सिस्टम के ऊपर एकदम बहुत हाई प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं भाई, ठीक है। तो अब आप लोग जब हाई प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, हाई प्रेशर से उसको ऊपर नीचे लेकर जा रहे हैं, तो इस सिस्टम की जो स्टेट है उसमें रैपिडली चेंज आ रहा है और हो सकता है उसके जो सिस्टम की इनिशियल स्टेट है वो 100% रीगेन नहीं होगी। तो ये इसका मतलब ये इरिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर कंसीडर होगी। तो याद रखिएगा, इसमें इक्विलिब्रियम अचीव रहती है हर पॉइंट में ही तकरीबन, मगर इसमें आप लोगों को पता है इक्विलिब्रियम अचीव नहीं होती हर पॉइंट पर। हाँ, रिएक्शन के या प्रोसेस के स्टार्ट में या एंड पर इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होती है, ड्यूरिंग द प्रोसेस देयर इज नो इक्विलिब्रियम एट एनी स्टेप, ठीक है। और ये स्लोली परफॉर्म होगा, ये रैपिडली परफॉर्म होता है, फास्टली, या इसको रैपिडली भी आप लोग बोल सकते हैं। इसके अलावा रिवर्सिबल प्रोसेस में आपकी किताब में और क्या लिखा हुआ है, आपकी किताब में लिखा हुआ है जी, देखिए अगर किसी सिस्टम में, ठीक है जी, कोई भी सिस्टम है वो रिवर्सिबल प्रोसेस के दौरान क्या काम करता है, अगर हीट लेता है, ठीक है जी, अगर हीट को एब्जॉर्ब करता है तो बच्चों वही हीट को बाद में क्या करेगा, आउट भी करेगा, ताकि ये जो भी इसके अंदर सिस्टम है या जो भी गैस है वो अपनी इनिशियल स्टेट में वापस जा सके। देखें मैं कहता हूं यार मेरे पास ना एक कोई भी सिस्टम है, उसकी इंटरनल एनर्जी 10 जूल है, लेट वी से, ठीक है। मैंने क्या काम किया यार, मैंने ना इसको फर्दर 10 जूल हीट दी। इसने क्या काम किया, इसने उसी हीट का कुछ वर्क
इसने ये जो चीज इस वक्त इस हीट को एब्जॉर्ब कर रही है, यूजुअली थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग इसको वर्किंग सब्सटेंस का नाम देते हैं। अभी इंजन के अंदर आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा। ये वर्किंग सब्सटेंस की इंटरनल एनर्जी थी 10 जूल, इसने बाहर से हीट एब्जॉर्ब की 10 जूल, अब इसके पास टोटल होगी 20। ये क्या काम करता है, ये सपोज करें आने वाली इस एनर्जी को 3 जूल इसने किस में कन्वर्ट किया बच्चों, 3 जूल इसने वर्क में कन्वर्ट कर दी, बाकी रेस्ट जो बच गई 7 जूल वो इसने बच्चों सपोज करें एटमॉस्फेयर में एक्सपेल कर दी, वट एवर जहां पे भी की। इसकी अपनी स्टेट जरा गौर करना। ये देखें हुआ क्या, इसने 10 जूल हीट एब्जॉर्ब की, ठीक है, और उसके बाद उसने 10 को ही कन्वर्ट कर दी आगे, मगर अपनी एनर्जी को क्या रखा इसने। इसका मतलब ये एक रिवर्सिबल साइकिल चला है, ठीक है, कि सिस्टम की इंटरनल एनर्जी चेंज हुई मगर उसके बाद दोबारा वो अपनी इक्विलिब्रियम स्टेट में आ गया। इसका मतलब रिवर्सिबल प्रोसेस के दौरान अगर कोई सिस्टम हीट एब्जॉर्ब करता है तो बच्चों एट अ टाइम वो हीट को आउट भी कर सकता है, ठीक है, स्लोली, मगर ये सारा काम स्लोली करना है। इसके अलावा आप लोग ये भी कह सकते हैं कि देखें रिवर्सिबल प्रोसेस के दौरान अगर सिस्टम के ऊपर वर्क होगा तो बदले में सिस्टम भी वर्क करेगा, ठीक है जी। वर्क डन बाय द सिस्टम अगर परफॉर्म होगा तो वर्क डन ऑन द सिस्टम भी परफॉर्म होगा, ठीक है, इक्विलिब्रियम ओवरऑल अचीव करने के लिए। तो ये था बच्चों सारा का सारा रिवर्सिबल प्रोसेस की बातें जो कि आपकी किताब के अंदर उसने लिखी हुई हैं, ठीक है। आप लोग इसको जब पढ़ेंगे तो आप लोगों को मेरा एक एक लफ्ज बुक वाला मिल जाएगा, ठीक है। मैंने आपकी टेक्स्ट बुक के अलावा किसी किस्म की कोई अभी ज्यादा बात नहीं की। बस ये याद रखिएगा इसको इनफाइनाइट टाइम रिक्वायर होता है और इसलिए ये पॉसिबल नहीं है इनफाइनाइट टाइम, इसलिए क्योंकि बड़ा स्लो इसको परफॉर्म करवाना पड़ता है और इतना स्लोली यूजुअली ये परफॉर्म नहीं होता, इसलिए इसको हम लोग आइडियल प्रोसेस के अंदर इंक्लूड कर लेते हैं। जबकि इसमें क्या चाहिए होता है, डेफिनेट टाइम इज रिक्वायर्ड, इसमें डेफिनेट टाइम इज रिक्वायर्ड, इसमें डेफिनेट टाइम रिक्वायर होता है। एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर आप लोग जो है ना उसकी स्टेट को चेंज करवाते हैं जिसकी वजह से उसमें इरिवर्सिबल चेंजेस आ जाती हैं। जिस तरह एक्सप्लोजन है धमाका हुआ, कभी सुनो बाद में वो भाई मेरा बम फाट गया जी, मैं दोबारा पकड़ूं सारे टुकड़े जाके इकट्ठे करना शुरू कर दूं, है इस तरह कभी हुआ है। इसी तरह अब देखो जी, सपोज करो तुम लोग को जी आप लोगों ने ना क्या नाम है, ये एक चम्मच है आपके पास, सपोज करें लोहे का, स्टील का, जो सा भी है, प्लास्टिक का ले लेना, प्लास्टिक का भी ले लो, समझो खुद ही मुश्किल ही। तो ये देखो अब इसको मैंने हीट करना शुरू कर दिया, अब मैं आग इधर चला रहा हूं और मैं चाहूं जी हीट पहले यहां से हो, मेरा दिमाग खराब है, ऐसा तो नहीं ना होगा। ओ भाई अगर मैं इसको इस साइड से हीट कर रहा हूं तो वो आहिस्ता आहिस्ता आगे ट्रेवल करती जाएगी। फिर मैं कहूं अच्छा आग मैं इधर ही रखूं, हीट मैं इधर से ही करूं मगर ये ठंडा हो जाए, ऐसा हो सकता है। ओ भाई वो आप लोग अपनी मर्जी नहीं कर सकते, ये हीट आगे ट्रेवल करती जा रही है, ये एक इरिवर्सिबल प्रोसेस के तहत आगे जाती जा रही है, ठीक है। अच्छा उसके अलावा आप लोग देखें कन्वेक्शन, आप लोग पानी के अंदर इंक डाल दें, ठीक है, तो उसी दौरान तुम लोग कर सकते हो, वो डिफरेंट प्रोसेस से तो कर सकते हो उसको अलग, मगर क्या आप लोग उस वक्त आप लोग सारी इंक को वहां से निकाल सकते हैं दोबारा? तो इसका मतलब ये एक इरिवर्सिबल चेंज आ जाता है सिस्टम के अंदर। इसके अलावा रेडिएशन, ठीक है जी, जब एक जगह से दूसरी जगह चली जाती हैं तो क्या दोबारा वापस अपने उसी पाथ से आती हैं, उसी पाथ पे तो रिट्रेस नहीं होती वो, ठीक है। इसके अलावा एक्सप्लोजन की भी मैंने आपको एग्जांपल दे दी। तो ये था बच्चों आपका छोटा सा एक रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस। और रिवर्सिबल प्रोसेस में जो साइकिल होता है ओवरऑल उसको हम लोग रिवर्सिबल साइकिल बोलते हैं। ये देखें, और इसकी एग्जाम्पल अगर देख लें, प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ जो इनका यूजुअली होता है, अगर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, यानी सिस्टम 1 से 2, 2 से 3 पर गया, 3 से 4 पर गया और 4 से दोबारा आप लोग 1 पर आ गए, अपनी इनिशियल स्टेट पर आ गए हैं, तो बच्चों ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस की एग्जांपल होगी, ठीक है। जिस तरह कार्नट साइकिल है वो एक रिवर्सिबल साइकिल है, आगे पढ़ेंगे हम। जबकि यहां पर देखें सिस्टम एक मरतबा यहां से आगे चला गया, सपोज करें 1 से 2 पर, और अगर ये 2 से 1 पर दोबारा रिवर्स करके भी फैक्टर्स को ये वापस नहीं आ रहा, इसका मतलब ये कौन सा प्रोसेस होगा, एक इरिवर्सिबल प्रोसेस होगा, ठीक है बच्चों। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये चीजें समझ आ गई होंगी। लास्ट पर एक पॉइंट और सुन ले जाते जाते, इसमें ड्राइविंग फोर्स बहुत डेफिनेट चाहिए होती है, आपको लार्ज चाहिए होती है, मगर इसमें ड्राइविंग फोर्स बहुत स्लो चाहिए होती है। ड्राइविंग फोर्स देखिए, इसकी एक डैम्पिंग फोर्स भी तो है ना, जो इसको ऊपर को रिएक्शन फोर्स भी तो लग रही है, तो इसमें आपकी ड्राइविंग फोर्स ऑलमोस्ट उसके इक्वल होती है जो अंदर से फोर्स इसको लग रही होती है, ठीक है, ताकि वो दोनों बैलेंस होके तो ये इक्विलिब्रियम अचीव हो सके इसमें, मगर इसमें ऐसा नहीं होता, ठीक है बच्चों। तो ये है आपका एक छोटा सा रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस का टॉपिक। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ गया होगा। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज।